में अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे रहे हैं, इनका रिजल्ट कब तक आएगा और इनको मार्क्स कौन देगा, कितने दिनों में देगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ना देखो, दो असेसमेंट होता है। जैसे कि आप लोग का एक समेटिव असेसमेंट होता है और एक आप लोग का फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है और मार्क्स आपको इनमें कैसे मिलता है, कब मिलता है, कितने दिनों में मिलता है, ये सब चीज़ यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार वेबसाइट पे चलते हैं। जैसे कि देखो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बस, हालांकि मैं आपको डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि हम यहाँ पे एग्ज़ाम एंड रिजल्ट पे क्लिक किए हैं। रिजल्ट पर क्लिक करेंगे और व्यू असेसमेंट पे हम क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखो, यहाँ पर व्यू असेसमेंट के वेबसाइट पे हम आ चुके हैं और इस वेबसाइट का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट आपको प्रोवाइड कर रखा हूँ। देखो, सबसे पहले आप ये समझ लो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट होता क्या है। देखो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है ना, आप लोग का दो टर्म में बटा हुआ है। एक आप लोग का फॉर्मेटिव असेसमेंट में और दूसरा आपका समेटिव असेसमेंट में। तो इन दोनों में अंतर क्या है और इन दोनों के मार्क्स आपको कौन देता है, कैसे देता है, कितने नंबर के होते हैं ये दोनों, ठीक है, और कैसे आपको चेक करना है, ये हम इस वीडियो में जानते हैं। तो देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि नॉर्मली जो आप लोग का टीचर, जैसे कि क्लासेस वगैरह हो गया, नोटबुक हो गया, आप मतलब पढ़ने लिखने में कैसे हो, उसके बेस जो आपको ये टीचर जो आपके होते हैं वो मार्क्स देते हैं, उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि स्कूल टाइम में आपने देखा होगा, जैसे कि अगर आपने पहली क्लास दूसरी क्लास पढ़ाई किए हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि टीचर आपके वो एक नोटबुक बनवाते हैं। ठीक है ना, कि एक बच्चे ने काम किया है कि नहीं किया है, आपको होमवर्क देते हैं और आपको क्लासेस वगैरह लगाते हैं, वो आपको अटैम्प्ट करनी होती है। तो जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें आप करते हो ना पूरे साल, जैसे कि कॉपी बनाना हो गया, टाइम पर होमवर्क करना है, क्लासेस लेना, और जितने भी टीचर जैसे कि कुछ बोल रहा है तो उसकी बातों को सुनना, टीचर के फेवरेबल जब होते हो तो वो जो होता है ना, आप लोग को जो टीचर आपको खुश होकर मार्क्स देता है नोटबुक का या फिर आपके क्लासेस अटेंड करने का या टीचर की बात मानने का, तो वो जो नंबर आप लोग को टीचर खुश होकर देता है ना, उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो आप लोग को मार्क्स मिलता है ये होता है 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर का। ठीक है, जो कि टीचर के हाथ में होता है। टीचर का मर्जी है, उसको आप अच्छे लगे तो टीचर आपको मार्क्स देगा और नहीं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट वो 0 मार्क करके भी चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मेरा टीचर जो है मुझे पसंद नहीं करता है, तो उस केस में टीचर मेरा क्या करेगा कि या तो देखो, अगर मैं क्लासेस वगैरह लूँगा, ठीक है, या फिर अगर मैं नोटबुक वगैरह तैयार करूँगा तो मार्क्स वो कुछ ना कुछ दे देंगे मुझे। लेकिन अगर मैं कोई काम नहीं करूँगा, जैसे कि नोटबुक नहीं बनाऊँगा और ना ही मैं मतलब कि क्लासेस लूँगा, तो उस केस में क्या होगा कि टीचर जो है मुझसे भड़केंगे और मुझे उनकी पूरी मतलब अंडर है, उनके हाथ में है कि वो मुझे फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स प्रोवाइड ना करें। ठीक है, तो होपफुली यहाँ पर आप लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट को समझ गए होंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। नॉर्मली ये आप लोग का साल में छोटा मोटा चीज़ है जो है आप लोग का। एनयूएस में इसे आप कैसे देखोगे, तो देखो, एनयूएस में भी आपको ऐसे ही देखना है जैसे मैंने आपको बताया है। जैसे कि एनयूएस में जो आप लोग की क्लासेस लगती है उसे ही हम मान के चलते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ठीक है, जैसे कि पीसीपी प्रैक्टिकल क्लासेस चलती है, ठीक है, और भी आपको कुछ क्लासेस लेनी होती है। जैसे कि एनयूएस में क्या है ना कि कुछ क्लासेस आप लोग के लिए मैंडेटरी कर रखी है, जैसे कि पीसीपी प्रैक्टिकल क्लासेस जो है एनयूएस ने आप लोग को मैंडेटरी कर रखा है, तो उसे आपको लेना ही लेना है। तो जो एनयूएस में आप लोग क्लासेस लेते हो, एनयूएस में जो आप लोग रिकॉर्ड बुक बनाते हो, ठीक है, एनयूएस में जो आप लोग अपने क्लास लेने जाते हो, टीचर को समझते हो, टीचर आपको देखता है, दोनों का जब आप लोग का कम्बिनेशन बनता है तो उसे हम कहते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है। और उसमें आप लोग को मार्क जो है एनयूएस के टीचर जो है आपके स्टडी सेंटर के, वो आपको अलॉट करेंगे। अब मैंने आपको ये बताया है कि कितने नंबर का होता है, तो ये आप लोग का होता है 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का। इस तरीके से आप लोग का डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग के फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स आपको बताए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, समेटिव असेसमेंट क्या है, तो होपफुली आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। और यहीं से समेटिव असेसमेंट को भी आपको समझना है। देखो, समेटिव असेसमेंट का मतलब होता है जो अभी आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है। अभी कौन सा चल रहा है, सितंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहा है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट तो आप समझ गए। समेटिव असेसमेंट क्या है ना कि आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में तीन स्टेप होते हैं। आप लोग का फाइल जमा होता है, रिटर्न एग्ज़ाम होता है, फिर वाइवा। तो ये सब तीनों जो होता है ना आप लोग का, इसे हम कहते हैं कि समेटिव असेसमेंट है। यानी कि अभी जो आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो ना, सितंबर में जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे चुके हैं या देने वाले हैं, ये वाले जो एग्ज़ाम है ना, इसको हम कहते हैं कि समेटिव असेसमेंट है। अब देखो, होप यहाँ पे समझ गए होंगे आप। देखो, समेटिव असेसमेंट जो होते हैं ना, आप लोग को मतलब कि ज़्यादा नंबर के होते हैं। जैसे कि 20 नंबर का हो गया,
कई का 30 नंबर का होता है, कई का 60 नंबर का होता है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इतने नंबर का है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में समेटिव असेसमेंट का मतलब है कि मेन एग्ज़ाम, मेन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, ठीक है। जैसे कि अभी जो चल रहा है एनयूएस में सितंबर वाला प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, उसे हम क्या कहेंगे, समेटिव असेसमेंट कहेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या कहेंगे, उससे पहले जो एनयूएस में क्लासेस लगी है आपके स्टडी सेंटर में, आप गए हो नहीं गए हो, टीचर से मिले हो नहीं मिले हो, वो आप लोग का फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाएगा। तो होपफुली आप दोनों को समझ गए होंगे, समेटिव असेसमेंट क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। सिंपल सा आपका ये है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट बोले तो टीचर से मिलना और टीचर की बातों को सुनना, टीचर से मतलब रेगुलर बेस पे या कभी कभार कम्युनिकेट होना, ठीक है, एक दूसरे से मिलना, आप लोग का फॉर्मेटिव असेसमेंट है। समेटिव असेसमेंट जो एनयूएस आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कर रही है अभी, उसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। अब देखो कई सालों से, कुछ साल पहले जो होता था ना, दोनों के आपको मार्क्स मिलते थे, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे दोनों के आपके मार्क्स मिलते थे, फॉर्मेटिव असेसमेंट के भी, समेटिव असेसमेंट के। लेकिन कुछ सालों से, जैसे कि 1 साल 2 साल पहले से क्या हुआ है कि अब आपको सिर्फ समेटिव असेसमेंट के मार्क्स दिए जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि समेटिव असेसमेंट के मार्क्स कैसे चेक करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि हम सपोज करो कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स जानना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर रखा है हमने, और उसके बाद यहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखो अभी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में पिछले साल कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स जो है ना, अब मतलब गायब कर दिया एनयूएस ने, सिर्फ समेटिव असेसमेंट के मार्क्स देता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक स्टूडेंट्स हैं 2020 के, उनको फॉर्मेटिव असेसमेंट मिला हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं रोल नंबर उनका डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ और फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा सिलेक्ट है, सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। ये आप देख लो, एक स्टूडेंट्स है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि 2021 के स्टूडेंट्स हैं, और इनको ज्योग्राफी में, फिजिकल एंड एजुकेशन में फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप देखोगे तो 10 नंबर 15 नंबर मिला हुआ है, ठीक है। 10 नंबर और 15 नंबर इनको दिया गया है। अब मैं आपको समेटिव असेसमेंट के मार्क्स आपको बताऊँ, तो समेटिव असेसमेंट के मार्क्स आप देखोगे तो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझा दिया हूँ कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है और समेटिव असेसमेंट क्या होता है, मार्क्स इनको कैसे दिया जाता है आपको और कितने दिनों में दिया जाता है। तो देखो मार्क्स जो आते हैं आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वाले, जो कि समेटिव असेसमेंट के नाम से जाने जाते हैं, वो आप लोग को मार्क्स मिलते हैं 15 से 20 दिन के अंदर अंदर। कई बार 1 महीना भी लग जाता है, 1.5 महीना भी लग जाता है, और ये तभी लगता है जब आपके टीचर जो होते हैं काम करने में थोड़ा सा ढीला होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्क्स जो है आप लोग को 15 से 20 दिन के अंदर अंदर, अभी जो आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे उसके मिल जाने चाहिए, ऐसा एनयूएस का कहना है। लेकिन हर टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके स्टडी सेंटर के टीचर कैसे हैं, क्योंकि आपको मार्क्स जो है वही देने वाले हैं। और अभी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग के हो रहे हैं उसके आप लोग के मार्क्स यहाँ पे मान के चलो कि ये तो आप लोग का सितंबर है, अक्टूबर के 2nd वीक में, ठीक है, आप लोग का ये मार्क्स आप देखने को मिलेगा, आप चेक कर पाओगे। और इसी तरीके से आपको चेक करना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में, समेटिव असेसमेंट में कुछ आपके डाउट नहीं है, अगर होगा तो कमेंट कर देना, मैं आप लोग को उसे सेपरेटली आपको समझा दूंगा। बाकी देखो मिलेंगे अगले वीडियो में।